विनोदिने राधाधरसुधापानशालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रियवरीयसि प्रेमभक्ते प्रदे देवी श्रीराधिका त्वं नमोऽस्तु ते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरे कृष्णा। तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। वैसे तो हम बरसाना पहुंच चुके हैं और हमारा अहोभाग्य है कि पिछले 2-3 दिन दीपोत्सव यहां पे मनाया जा रहा है। तो हमारे वैदिक संस्कृति में दीपावली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि हमने कभी श्लोक उद्धृत किया, वो बृहद अरण्य उपनिषद में से है और उसमें कहा गया है, ओम असतो मा सद्गमय। असत्य के पीछे मैं भागने वाला जो हूं वो मैं सत्य के मार्ग पे चलूं। यानी इस संसार के मोहजाल में फंस के इस भौतिक सुख संपदाओं के प्रति जो हमारा मन आकर्षित होता है, उस आकर्षण से मन को दूर करके मैं सत्य की राह पर, शाश्वत आनंद की राह पर चलूं। फिर कहते हैं कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। मैं अज्ञान अंधकार का त्याग करके ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ूं। जैसे कि भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि अध्यात्म विद्या विद्यानाम। सारे विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या कौन सी है? तो अध्यात्म विद्या है। तो इस भौतिक जगत की विद्या को छोड़कर, इस अविद्या का त्याग कर कर मैं जो जीवन को प्रकाशमान करने वाली अध्यात्म विद्या है, उसके मार्ग पे मैं आगे बढ़ूं। और फिर कहा गया है कि मृत्यु और माम अमृतम गमया। इस मनुष्य जन्म में आने के पश्चात अगर हम आहार निद्रा भय मैथुन जो पशु तुल्य कार्य है उनमें ही अपने जीवन को लगा दे तो हम केवल मृत्यु की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन जब भगवत कृपा से और साधुओं के संग के कारण जब हम अध्यात्म विद्या को जीवन में स्वीकारेंगे तो अमृतत्व को प्राप्त करेंगे, यानी भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, जहां जाने के पश्चात फिर हमें वापस इस संसार में जो कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भरा हुआ है, यहां पे आने की आवश्यकता नहीं है। यानी उस हम अमृत पद को प्राप्त कर सकें। और फिर कहा जाता है इस पवमान श्लोकों में कि ओम शांति शांति शांति, कि भगवान के चरणों का आश्रय लेने के पश्चात ही हमें जीवन में सही रूप में शांति प्राप्त होती है। तो ये जो दीपोत्सव है या दीपावली का जो पर्व है, यह हमें भगवान की ओर इसी प्रकार से आकर्षित कर लेता है। क्योंकि ये जो दिन हम 4 दिन का पर्व मनाया जाता है दीपावली का, ये केवल भगवान के लीलाओं का स्मरण ही है। जैसे भारतवर्ष को लैंड ऑफ फेस्टिवल यानी उत्सवों की भूमि मानी जाती है, जैसे तप की भूमि है उसी प्रकार भारतवर्ष ये उत्सवों की भूमि है। उत्सव इस शब्द का अर्थ क्या है? उत्सव। उत यानी जो हमें उठाता है, ऊपर उठाता है। नीचे उठाते नहीं है, बल्कि नीचे पड़े हुए को जो ऊपर उठाता है उसको उत कहते हैं। और सव यानी दुख, जो दुखों से हमें ऊपर उठाता है उसे उत्सव कहा जाता है। और शास्त्रों के अनुसार, संत महात्माओं के वचनों के अनुसार, उनकी जीवनी के अनुसार, उनके चरित्र के अनुसार हमें
ये पूरी तरह से दर्शन होता है कि कौन सी चीज है जो हमें उठाती है ऊपर दुखों से, और वो भगवत चिंतन है, भगवान के लीलाओं का स्मरण है। अगर भगवत चिंतन नहीं करोगे तो चिता में जल जाओगे या चिंता में जल जाओगे। चिता और चिंता में बिंदु मात्र ही फर्क है। चिता मृत शरीर को जलाती है और चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है। तो इस चिंता से बचना है तो चिंतन आवश्यक है, और यह चिंतन करने के लिए ही भारतवर्ष में 365 दिवस भगवान के अलग अलग लीलाओं के हम उत्सव मनाते हैं। तो आइए हम आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि ये 4 दिन का जो दीपावली का पर्व है, ये कौन कौन सी भगवत लीलाओं का हमें स्मरण करवाता है। ये पूरा कार्तिक मास ही जो का अश्विन पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है, तो इस मास में हम देखते हैं कि सारे मासों में, चातुर्मासों में, यह सबसे सर्वश्रेष्ठ मास माना जाता है। और हर दिन हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए भगवान को दीप अर्पण करते हैं। इसे ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। और हम अभी इसी महीने में ब्रजमंडल की परिक्रमा भी कर रहे हैं, और आज हम उस धाम पे पहुंचे हैं जो शक्ति की महास्वरूप आज है, जिनके चरणों का आश्रय सारी देवियां लेती है। स्वयं शिवजी माता सती को उपदेश देते हुए कहते हैं, वे बताते हैं कि अनंत कोटि पद्मलोक अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिता विरिंचिजा पुलोमजा विरंचिजा। ये सारी जो है कौन कौन है, तो अनंत कोटि जो विष्णु लोक है, वहां की जो महालक्ष्मियां है, वे इनके चरणों का आश्रय लेती है। किनके? श्रीमती राधा रानी के। पुलोमजा यानी जो इंद्र की पत्नी है, और हिमाद्रिजा जो भगवान शिव की पत्नी है, और विरंचिजा जो ब्रह्मा जी की पत्नी है। ये सारी दिव्य देवियां जिनके चरणों का आश्रय लेती है, वे है श्रीमती राधिका जी। तो उस महाशक्ति स्वरूपा श्रीमती राधा रानी का ये दिव्य धाम है, जिसे हम बरसाना या वृषभानु का पुर या वृषभानुगढ़ कहा जाता है। यहां पे आज है, और हमारा अहोभाग्य है कि यहां पे हम इस दीपावली पर्व की चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति में या वैदिक संस्कृति में जो भी उत्सव आते हैं, वे भगवान के अनेक लीलाओं के हमें दर्शन करवाते हैं, स्मरण करवाते हैं, और हर एक संदेश इस उत्सव से हमें प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं वसुबारस से। तो कार्तिक की वद्य पक्ष की यानी कृष्ण पक्ष की जो द्वादशी आती है, उसे वसु द्वादशी या वसु बारस कहा जाता है। ये दिवस जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वसु यानी संपत्ति। तो संपत्ति किससे प्रदान होती है? इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है। वसुंधरा यानी जिसने सारे ऐश्वर्यों को धारण किया हुआ है। और गौ माता को भी हम सारे ऐश्वर्यों का मूर्तिमान स्वरूप मानते हैं। तो जो भी श्रद्धावान व्यक्ति है, जिसे शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, गुरुओं के प्रति आसक्ति है, और गुरुओं के वचनों के प्रति जिनको पूरी तरह से समर्पण है, ऐसे श्रद्धालु लोग इस वसुबारस के दिन गो और वत्स यानी गाय और बछड़ा, ये दोनों की पूजा करते हैं। क्योंकि गोमय वसती लक्ष्मी, गाय के गोबर में स्वयं लक्ष्मी का वास रहता है। और समुद्र मंथन लीला में हलाहल विष के पश्चात सबसे पहले अगर जो रत्न उत्पन्न हुआ, तो वो है कामधेनु। 5 प्रकार की
कामधेनुएं उस मंथन से प्राप्त हुई थी। उसमें से जो नंदा है उसका इस समय स्मरण करके एक बछड़े का और गौ माता का पूजन किया जाता है। जो सौभाग्यवती स्त्री है वो उस दिन गाय की पूजा करती है बछड़े के साथ, और गाय से प्रार्थना करती है, क्योंकि गाय में सारे 33 करोड़ देवताओं का वास रहता है। तो गौ माता प्रसन्न हो गई तो सारी देवताएं प्रसन्न हो गई। और जैसे हम कहते हैं कि हमारे लाला जो है कन्हैया जी, ये गायों के और ब्राह्मणों के हितैषी है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के नाम में उनका नाम है गोविंद। इस गोविंद का अर्थ क्या है? गो और विंद, जो गो को आनंद देने वाला है। तो गो यानी क्या है? गो यानी गाय, गो यानी पृथ्वी, और गो यानी हमारी इंद्रिय। तो हमारी इंद्रियों को, धरती माता को और गायों को जो आनंद देते हैं वे है गोविंद, और वे ब्राह्मणों के और गायों के हितैषी है। तो गौ माता की पूजा से हम भगवान श्री कृष्ण को शीघ्र ही प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मुझे अपना भक्त समझता है वो मेरा भक्त नहीं है, बल्कि वो मेरा भक्त है जो मेरे भक्तों का भक्त है। तो इस पर्व की शुरुआत ही होती है गौ माता का आश्रय लेने से। गावो विश्वस्य मातरः, सर्व विश्व की माता अगर कौन है तो गौ माता है। और समुद्र मंथन के समय जब कामधेनु उत्पन्न हुई तो वह ऋषियों को दे दी गई। क्यों ऋषियों को दी गई? ऋषि यानी वे व्यक्ति जो जीवन का सर्वोच्च सिद्धांत जानते हैं और उस सिद्धांत के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, लोक कल्याण के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। यानी गौ माता लोक कल्याण के लिए है, चाहे वो दानव हो, चाहे देवता हो, चाहे भक्त हो, चाहे अभक्त हो, सबके ऊपर गौ माता की कृपा रहती है। और हमारा दुर्भाग्य है कि इस भारतवर्ष में, जो कि पुण्य भूमि है, तपोभूमि, उत्सवों की भूमि है, आज यहां पे गौ वंश की रक्षा नहीं हो पा रही है, और इसी के कारण संस्कृति भी नष्ट होते जा रही है। अगर हमारी संस्कृति को हमें बचाना है तो गौ माता का संरक्षण करना आवश्यक है, गोवंश का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि वो माता का कही गई है। केवल भारत राष्ट्र की नहीं, बल्कि गावो विश्वस्य मातरम, पूरे विश्व की माता है वो। आज हम यहां अमेरिका में भी देखते हैं कि यहां के भी लोग जागृत हो रहे हैं इसके प्रति। जिनमें सद्भावनाएं हैं वे लोग भी गाय की अभी सेवा करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। यहां पे भी कई सारे ऐसे फार्म्स है जहां पे गाय को मारा नहीं जाता, बल्कि स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से उनकी सेवा करके उनसे दूध पाया जाता है। तो ऐसे पावन गौ माता की पूजा करके, भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करके, भगवान को प्रसन्न करके इस पर्व की शुरुआत होती है। फिर गोवत्स द्वादशी के पश्चात आती है धन त्रयोदशी। अब यह धन त्रयोदशी क्या है? समुद्र मंथन में जब सारे रत्न एक एक करके उस समुद्र मंथन से बाहर आ रहे थे, तो उस समय 13वां रत्न जो है वो है माता लक्ष्मी। अब माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई, यानी उसके पहले थी नहीं क्या? तो इसके पीछे भी बहुत सुंदर कथा है। कहा जाता है कि एक बार दुर्वासा मुनि भ्रमण करते करते कैलाश से होके जा रहे थे, तो उसी समय उन्होंने देखा कि एक सुंदर अप्सरा अपने हाथों में पारिजात की माला लेकर प्रस्थान कर रही थी, विचरण कर रही थी वहां से। तो दुर्वासा मुनि ने तुरंत जान लिया कि यह पारिजात पुष्पों की माला जो है, इस माला को जो व्यक्ति धारण करेगा उससे क्या होगा? जो भी व्यक्ति इस पारिजात पुष्पों की माला धारण करता है उसके पास अगणित वैभव प्राप्त हो जाता है। इस भौतिक जगत की सारी संपदाएं उसको सुलभता से प्राप्त हो जाती हैं।
अब देवर्षि दुर्वासा मुनि ने तो ले लिया। दुर्वासा मुनि ने लेने के पश्चात गले में डाल भी दिया और विचरण करते करते वे आकाश मार्ग से जा ही रहे थे, तब उनके मन में प्रश्न आया कि अरे मैं तो ठहरा एक ऋषि जिसके इंद्रियों पे पूरा संयम है, और वो व्यक्ति अगर इन सारे वैभव प्राप्त करने वाली माला को धारण करके घूमेगा तो वो भजन में बाधा लाएगी, क्योंकि भौतिक सुविधाएं निश्चित रूप से भजन में बाधा लाती है। जैसे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में अवंती ब्राह्मण के आख्यान में ठाकुर जी बताते हैं कि कितनी भी प्रामाणिकता से अपने धन का अर्जन किया हो, वो धन आप में 15 दुर्गुण लाता ही है। तो फिर अगर अप्रामाणिक रूप से कोई धन कमाता है तो आप सोचिए कि कितने अवगुण वो धन के साथ आएंगे और उस व्यक्ति का क्या हाल होगा। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये उस व्यक्ति को देनी चाहिए जिसको इसमें रुचि है। तो उन्होंने उसी समय देखा कि वैकुंठ से या कहीं से तो देवराज इंद्र आ रहे थे अपने हाथी पे बैठ के। तो दुर्वासा मुनि ने वो जो हार है, उन्होंने सोचा कि ये इंद्र के लिए उचित रहेगा कि वो सारे वैभव को प्राप्त करके, देवताओं का राजा है और मानवों को दानवों को भी कई बार ये बहुत सारे वर प्रदान करते हैं, तो इनके पास वैभव रहा तो ये बांटेंगे, अच्छा है करके उन्होंने वो माला है इंद्र की तरफ फेंक दी। लेकिन इंद्र तो शुद्ध भक्त है नहीं, रजो गुण मिश्रित सत्व गुण का सम्मिश्रण है उनमें, बहुत सी भौतिक कामनाएं हैं। तो उन्होंने उस हार को लिया, अपने बाएं हाथ से पकड़ा और सोचा कि अरे ये मनुष्य लोक का कोई ऋषि अपनी पहनी हुई माला मुझे दे रहा है, कितना अपराध कर रहा है मेरे प्रति, ये इतना अहंकारी व्यक्ति, मैं कैसे इसको स्वीकार करूं। करे उसने अपने अहंकार से वो माला फेंक दिया अपने हाथी के सूंड के पास। और ऐरावत तो हालांकि 14 रत्नों में से एक रत्न है जो समुद्र मंथन से बाहर आया, लेकिन है तो प्राणी ही ना, तो प्राणी बुद्धि के अनुसार उसने भी वो हार पकड़ा, तोड़ मरोड़ के वो पुष्पहार अपने जमीन पे फेंक दिया और अपने पैरों से उसको रौंद दिया। और दुर्वासा मुनि ने ये देखा कि उन्होंने दिए इस उपहार का इस प्रकार से इंद्र ने अवहेलना की है, तो आप तो जानते ही हैं कि दुर्वासा मुनि कितने करुणा निदान है, हर जीव के ऊपर उनकी करुणा रहती है, लेकिन थोड़ा करुणा करने का उनका ढंग अलग है। तो वे बहुत क्रोधित हो गया और उन्होंने श्राप दे दिया इंद्र को कि तू वैभवहीन हो जाएगा, दानवों की ओर से तेरा पराजय हो जाएगा और तू अपने सारी श्री तुझे त्याग के चली जाएगी, सारा वैभव तुझे छोड़ के चला जाएगा। और बस दुर्वासा मुनि का श्राप, जो कि साक्षात रुद्र है, तुरंत उसका परिणाम हो गया और इंद्र सहित सारे देवताएं श्रीहीन हो गए। श्री यानी सारे ऐश्वर्य उनके नष्ट हो गए। वैकुंठ में से माता लक्ष्मी भी अदृश्य हो गई। देखते ही देखते देवताओं का दानवों की ओर से पराजय हो गया और देवताओं को भागना पड़ा अपना जीवन बचा के। और फिर माता दीति भी दुखी हो गई। सारे देवता ब्रह्मा जी को लेकर भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे। वहां पे भी देखा उन्होंने कि माता लक्ष्मी नहीं है, तो वे पूछे कि क्या हुआ भगवान। तो ठाकुर जी ने कहा कि निश्चित रूप से किसी बच्चे ने शैतानी की है, और जब बच्चे शैतानी करते हैं तो दोष माता पिता को चला जाता है। तो किसी बच्चे ने शैतानी की है जिसके कारण माता बहुत व्यथित हो गई है और वह अभी अदृश्य हो गई यहां से। हाँ, तब इंद्र समझ गए कि भाई ये मेरी ही गलती है कि मैंने साधुओं के चरणों में अपराध किया है। तो साधु के प्रति अगर अपराध करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी यश, कीर्ति, धन, संपदा
सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए कि साधुओं के प्रति अपराध करने से आप कृपया बचिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधु के प्रति अपराध यानी भगवान के प्रति अपराध है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं साधुओं के हृदय में रहते हैं और साधु मेरे हृदय में रहते हैं। तो ऐसे साधुओं के प्रति अपराध करेंगे तो क्या लगा आपको? आप आपके श्री धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, स्थान को, पद को संभाल पाओगे? संभव ही नहीं। जैसे हम देखते हैं कि जिन साधुओं का आशीर्वाद प्राप्त कर कर इंदिरा गांधी पंतप्रधान हुई थी, और उन्होंने उन साधुओं को, विशेष करके करपात्री महाराज को, उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही हम पंतप्रधान बन जाएंगे तो गोवंश के प्रति जो अत्याचार है उसको हम बंद करेंगे। लेकिन पंतप्रधान बनने के बाद वो व्यक्ति भूल गए और उल्टा इस वसुबारस के दिन ही, गोवत्स द्वादशी के दिन ही, सारे साधु जब संसद में घेराव डाल दिए थे, मेरे ख्याल से मैं साल ईस्वी सदी भूल गया, तो उसी समय जब सारे साधु संसद की ओर थे तो उनके ऊपर उस दुष्ट स्त्री ने गन फायर कर दी और कई सारे साधु और गोभक्त उस दिन मारे गए। तो उसी समय करपात्री महाराज ने उनको शाप दे दिया था कि एक दिन एक हिमालय से ऐसा व्यक्ति आएगा जो इस तुम्हारी विचारधारा को, तुम्हारे पूरे कांग्रेस के विचारधारा को और कांग्रेस को ही इस भारतवर्ष से नष्ट कर देगा। और हम देखते, संयोगवश देखिए, जब वो मारी गई उस दिन भी यही थी, गोवत्स द्वादशी थी, वसुबारस के दिन ही वो मारी गई। गोपाष्टमी के समय या वसुबारस के दिन ही वो मारी गई। तो भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए जो भी कृत्य हम करते हैं, विशेष करके साधुओं के प्रति, उसका परिणाम हमें आज, कल या भविष्य में भुगतना ही पड़ेगा, प्राप्त होता ही होता है। और यहां हम देखते हैं देवराज इंद्र जैसे व्यक्ति को अगर शाप से उसकी श्री, वैभव, ऐश्वर्य सब नष्ट हुआ, तो आजकल की ये क्या है? इनका भी ऐसा ही होने वाला है। और कली काल में तो यहीं के यहीं आपकी दुर्गति हो जाती है। देखा, पूरे शरीर को भीन दिया था गोलियां मार मार के। एक साधुओं के ऊपर उन्होंने गोलियां चलाई और खुद इसके ऊपर गोलियों की बौछार होकर मर गए। इसलिए बहुत सोच समझ के हमें कार्य करना है। तो बस दुर्वासा मुनि के प्रति अपराध करने के कारण देवता श्रीहीन हो गए, माता लक्ष्मी भी अदृश्य हो गई। तब उन्होंने, देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, अभी हमें क्या करना चाहिए? पूर्व रूप से इस श्री को, वैभव को अगर हमें प्राप्त करना है तो क्या करना है? तो भगवान ने उन्हें कहा कि आप समुद्र मंथन करो, क्षीर सागर का मंथन करो। तो देवता बोले, अभी तो हमारे पास ना शारीरिक ताकत है, ना ही उतना हमारा प्रबल मन है, क्योंकि श्री चली गई तो सब कुछ चला जाता है। तो भगवान ने कहा कि आप बलि महाराज के पास जाओ और उनको प्रार्थना करो और उनको समझाओ। तो देवता बोले, हम कैसे जाएंगे, वो तो हमारे शत्रु है। तो भगवान उस समय उन्हें समझाते हैं कि थोड़े चतुराई से कार्य लो, अपने कार्य को संपन्न करना है तो हमें गधे को भी कभी कभी काका बनाना पड़ता है। जब समय आए बाका तो गधे को भी बनाना पड़ता है काका। तो आप जाइए और दानवों को प्रसन्न कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, उनको बोलिए कि आप हमारे ज्येष्ठ भ्राता है, आप और हम दोनों भी कश्यप ऋषि की संतान है। आप माता दीति के पुत्र है तो मैं दीति और धनु के पुत्र है, और हम आदिति के पुत्र है। और जब हम में युद्ध हो जाता है एक दूसरों के अवगुणों के कारण, तो आप में भी कुछ लोग मरते हैं, हम में भी कुछ लोग मरते हैं। आपकी माताएं भी रुदन करती है, हमारी माता रुदन करती है। तो हम समुद्र मंथन करेंगे और उसमें से अमृत निकालेंगे
और अमृत से होगा क्या कि कोई कितना भी युद्ध होगा कोई भी मरेगा नहीं, हम अमृत का पान कर लेंगे। तो दानव सोचने लगे कि ठीक है, अभी देवता हमें उनका बड़ा भाई मान रहे हैं तो चलो ठीक है। तो उसी समय भगवान ने कई अवतार लिए, कूर्मा अवतार लेके उस मेरु को धारण किया, अजीत बन के उस मेरु के ऊपर बैठ गए, और फिर अमृत का मंथन हुआ, फिर हलाहल उत्पन्न हुआ। उसके पश्चात वह हलाहल उन्होंने शिवजी को अर्पण किया, क्योंकि शिवजी आदि गुरु है, तो जीव को अपने कर्म सबसे पहले अपने गुरु को अर्पण करने चाहिए, और फिर गुरु उन्हें भगवान को अर्पण करते हैं। तो देवता और दानवों के गुरु कौन है? शिवजी है, और वो बहुत भोले हैं। तो उन्होंने वो विष ग्रहण कर लिया और उस विष को कंठ में धारण कर लिया, क्योंकि उनके हृदय में तो नित्य रामलाला निवास करते हैं। और फिर उस हलाहल को ग्रहण करने के पश्चात उनका शरीर इतना गर्म हो गया, फिर स्वयं भगवान ने ही माता गंगा को उनके जटा में धारण करवा दिया, चंद्रमा को उनके मस्तक पे लगा दिया, और सारे सांप उनके शरीर पे लिपट गए, ताकि उनकी शरीर का जो दाह है वो कम हो जाए। और भगवान ने पूरे हिमालय पे हिमवृष्टि करना शुरू कर दी। इस प्रकार से शिवजी को उस हलाहल विष का प्रभाव जो है बहुत कम हो। तो उसके पश्चात अनेक रत्न आए, और फिर 13वें दिन, इसी त्रयोदशी के दिन माता लक्ष्मी उस मंथन से प्रकट हो गई। तो त्रयोदशी को माता का प्राकट्य हुआ, साथ ही साथ धन्वंतरी भगवान भी प्रकट हो गए, जो हाथ में अमृत कुंभ लेके आए। और धन्वंतरी 4 प्रकार के अमृत लाए हैं। एक तो स्वयं धन्वंतरी भगवान, फिर अमृत, और फिर आयुर्वेद का ज्ञान और सारी वनस्पतियां। तो ये चारों अमृत लेकर धन्वंतरी प्रकट हो गए। तो धनतेरस या धनत्रयोदशी ये वो दिवस है जहां पे हम भगवान की सुंदर लीला का स्मरण कर सकते हैं, समुद्र मंथन लीला का। और इसे हमें सीखना चाहिए कि भगवान के भक्तों के प्रति अगर हम अपराध करते हैं तो हम श्रीहीन हो जाते हैं, और पुनः श्री की प्राप्ति करनी है तो समुद्र का मंथन करना आवश्यक है। हमें जो भी दानवी और दैविक गुण है उनको मंथना चाहिए, उसमें से फिर हलाहल निर्माण होगा, उसे हमें त्याग देना चाहिए, और बाकी जो रत्न आते हैं वे सब हमें भगवान की सेवा में लगाने चाहिए। इसे और एक देखिए आप, अमृत मंथन में भी कई सारे निर्देश हमें इस लीला से प्राप्त होते हैं। जैसे उसमें से उच्चैश्रवा नाम का अश्व आया, तो उच्चैश्रवा अश्व जो है उसको बलि महाराज ने ग्रहण किया, और फिर उसके बाद ऐरावत हाथी आया, उसको देवताओं ने ग्रहण किया। तो पहले के जमाने में हर शक्ति को गज के साथ तुलना की जाती थी। अश्व शक्ति, सॉरी, गज शक्ति, यानी जैसे भीम में 10,000 शक्तियों का बल था, तो शक्ति का परिमाण ही गज था। और आजकल हम देखते हैं कि जितने भी मशीन्स आते हैं उनकी शक्ति का परिमाण क्या है? हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। तो आप सोचिए कौन सी दैवी शक्ति है और कौन सी आसुरिक शक्ति है। आजकल जो भी मशीन उत्पन्न होते हैं ये आसुरी प्रवृत्ति से उत्पन्न है, और इसलिए उनको अश्व शक्ति ही कहा जाता है। ये बहुत, हालांकि छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इससे मालूम होता है कि हम किस कार्य में रत है। तो हमारी अश्व शक्ति बढ़ानी है या गज शक्ति बढ़ानी है, यह हमें सोचना है, या दैवी शक्ति बनानी है या आसुरी शक्ति बनानी है। और फिर अपने उत्तम आरोग्य के लिए धनत्रयोदशी के दिन ही भगवान धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। इसको सारे जो आयुर्वेदिक वैद्य है वे सारे भगवान धन्वंतरी की इसी दिन जयंती समझ के उनकी पूजा करते हैं, और पूरे विश्व के
कल्याण के लिए, आरोग्य के लिए वे भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करती हैं। तो त्रयोदशी को माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। चतुर्दशी के दिन उन्होंने भगवान से विवाह किया और दीपावली के दिन उन्होंने वैकुंठ गमन किया। तो सत्ययुग में ये 3 लीलाएं हुई इन 3 दिनों में। फिर और एक लीला हुई थी इसी समय, जब बलि महाराज सूतल के राजा बन गए और भगवान वामन देव ने सूतल में बलि महाराज के पास वे रहना शुरू कर दिया, उनके रक्षक बनकर, उनके द्वारपाल बनकर। तो अभी माता लक्ष्मी तो वैकुंठ में पहुंच गई, लेकिन हमारे जनार्दन नीचे आके बैठे हैं। तो माता लक्ष्मी भी दुखी है, वे भी उनको पाना चाहती है, अभी कैसे करें। तो नारद जी वैकुंठ पहुंचते हैं श्रावण मास की शुरुआत में और माता को पूछते कि माता ठाकुर जी को कैसे ले आओगे आप। तो माता नारद जी से पूछती कि आप तो बड़े विद्वान हो, आप ही बताइए कि अभी क्या करना चाहिए, आप मेरे बहुत ही अच्छे पुत्र हो। तो नारद देवर्षिनाथ बोलते माता अभी श्रावण मास की पूर्णिमा आ रही है, यह रक्षाबंधन का दिवस है, तो आप जाइए और बलि महाराज को राखी बांध दीजिए और नेक में अपने पति को पा लीजिए। तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो, बोले ठीक है, मैं फिर श्रावण की पूर्णिमा में सूतल चली जाऊंगी और बलि महाराज से अपने पति को मांग के ले आऊंगी। तो अपनी दासियों के साथ माता लक्ष्मी श्रावण पूर्णिमा के दिवस पे सूतल पे पहुंच गई। तो जैसे ही द्वार पे आई तो वामन देव ने उनको रोका। बटु ब्रह्मचारी वामन देव वहां पे खड़े थे। तो माता लक्ष्मी को देख के वामन देव ने पूछा कि देवी आप कौन हैं। तो माता लक्ष्मी थोड़ी हंसने लगी, स्मित हास्य करके बोली हमें भूल गए आप, हम नहीं किसी को जानते, हम ब्रह्मचारी हैं। तो बोले ठीक है ब्रह्मचारी महाराज, मैं वैकुंठ से लक्ष्मी देवी आई हूं और महाराज बलि से मिलना चाहती हूं। तो बोले ठीक है आप यहीं रुके, मैं महाराज को समाचार दे के आता हूं। और फिर वामन देव अंदर आए। जैसे ही वामन भगवान को सभागृह में देखा तो बलि महाराज तुरंत अपने आसन से उठ गए और वामन देव को उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात पूछा कि स्वामी आप यहां कैसे, आप तो मेरे स्वामी है, अगर आपने मुझे बुलाया होता तो मैं स्वयं द्वार पे चला आता। तो ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, मैं आपका द्वारपाल हूं और मैं आपका सेवक हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि आपके पास आना। तो बलि महाराज कहते ना अरे नहीं स्वामी, आप तो मेरे प्राण हो और बड़े ही छोटों की रक्षा करते हैं, तो आप मेरे रक्षक हो, आप मेरे सेवक या दास नहीं हो। तो वामन देव कहते कि हे बलि महाराज आपके इस शील और गुण के कारण ही साक्षात लक्ष्मी आपके द्वार पे आई है, वे आपसे मिलना चाहती है, मैं उनको भेज दूं अंदर। तो बलि महाराज बहुत प्रसन्न हो गया, अरे बोले भगवान साक्षात माता लक्ष्मी मेरे द्वार पे खड़ी है, ये तो मेरा अहोभाग्य है। वे स्वयं वहां से जाते हैं और द्वार पे जाके माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, आदर आतिथ्य करते हैं और उन्हें अंदर लेके आते हैं। आने के पश्चात माता लक्ष्मी बोलती है कि हाँ, वे पूछते कि माता यहां पे कैसे आना हुआ। तो माता लक्ष्मी बोलती है कि महाराज बलि स्वागत आतिथ्य सत्कार तो मेरा सब लोग करते हैं और हम जानते हैं कि विश्व में ऐसा कोई मनुष्य है नहीं, चाहे वो दानवीय प्रवृत्ति का ही क्यों ना हो, लेकिन माता लक्ष्मी का आदर और सम्मान तो जरूर करता ही करता है। तो माता लक्ष्मी कहती है कि सब जगह पे मेरा आदर आतिथ्य सत्कार होता है, पूजा होती है, लेकिन मुझे भाई का प्रेम नहीं मिला आज तक, और आज मैं उसी प्रेम की अपेक्षा से आपके पास आई हूं। आज श्रावण पूर्णिमा है, मैं आपको राखी बांधना चाहती हूं। तो बलि महाराज हंसने लगे कि माता आप मुझे अपना भाई बनाना चाहती हो। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि हाँ हाँ, आपका और मेरा ग्राम का संबंध है, आप सूतल के राजा है और मैं समुद्र की कन्या हूं।
तो उससे आप मेरे भाई हो गए। तो बलि महाराज हंसने लगे और कहने, माता ये ग्राम का संबंध नहीं है, ये राम का संबंध है। आज आपके पति मेरे द्वार पे खड़े हैं, इसलिए आप मेरी बहन बनने के लिए यहां पे चली आई हो। वैसे तो मैं बहुत वर्ष पहले सूतल में जन्म लिया था, लेकिन आज आपको इस भाई की याद आई। बोले ठीक है, मैं आपके इस संबंध को स्वीकारता हूं। और फिर माता लक्ष्मी ने रत्नस जड़ित राखी बलि महाराज को बांध दी। और देवर्षि नारद कहने लगे फिर कि माता लक्ष्मी ने आज बलि महाराज को अपने प्रेम के बंधन से बांध, ये न बद्धा बलिर्बद्ध हो, बलि महाराज को बांध दिया। तो जैसे ही जब रक्षाबंधन होता है, राखी बांधी जाती है, तो भाई बहन को कुछ ना कुछ नेक देता है। तो उसी समय बलि महाराज की पत्नी वहां पे आई और कही, महाराज थोड़ा संभल के, उसको मत कहना कि कुछ मांगो, आप ही कुछ दे दो उसको नेक मांगने के लिए मत बोलो, क्योंकि आपको मालूम है इसके पति आए थे, उनको भी आपने बोला कि मांगो और उन्होंने मांग लिया तो ये हमारी दशा होगी, और ये उनकी पत्नी है, तो थोड़ा सोच समझ के। तो बलि महाराज बोले, अरे पगली, अरे साक्षात महाविष्णु के पश्चात हमें ही ये अवसर प्रदान है कि हम भगवान को भी कह सकते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। जब उस विश्वंभर को हमने दे दिया तो उनकी पत्नी को क्यों नहीं देंगे? और ये तो आज मेरी छोटी बहन बन के आई है। बोले सारी संसार इस लक्ष्मी के पास मांगता है और वे मेरे पास आज मांगेगी, तो ये कितना परम सौभाग्य है। और फिर बलि महाराज ने माता लक्ष्मी को कहा, बहना मांगो जो चाहे तुम्हें मांगना है। तो माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़ के बलि महाराज को कहा, ये जो आपके द्वारपाल है ना, ये मुझे दे दो। तो बलि महाराज बोले, बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, बहना मैंने तो सुना है कि बहन अपने भाई से इतना प्रेम करती है, वो अपने प्राण देके भी अपने भाई के प्राणों की रक्षा करती है, और तुम तो मेरे प्राण छीन रही हो मुझसे, आप मेरे प्राण ही मुझसे मांग रही हो। जैसे कृष्ण लीला में हम देखते हैं, रुक्मिणी हरण के समय भगवान माता रुक्मिणी को लेकर जब चल दिए थे, तो माता रुक्मिणी का बड़ा भाई भगवान को मारने का प्रतिज्ञा करके आया, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया और भगवान के द्वारा पराजित हो गया, और भगवान ने अपनी तलवार निकाली और रुक्मिणी को मारने ही वाले थे, तो माता रुक्मिणी ने भगवान के हाथ पकड़ लिए और कहने लगी कि मत मारो, मेरे भाई है वे। तो जो भाई अपनी बहन को, सगी बहन को विधवा बनाने के लिए आया था, उसके प्राणों की रक्षा बहन करती है, और आप हो कि मेरे प्राण मांग रही हो। तो माता लक्ष्मी ने कहा, हे बलि महाराज, ये आपके प्राण है तो मेरे ये प्राणनाथ है, मैं कैसे उनके सिवा रह सकती हूं। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम तीनों हो गए, आपके वे प्राण है और मेरे वे प्राणनाथ है। तो एक वर्ष के 12 मास रहते हैं, उसमें से 2 भाग वे मेरे पास रहेंगे और 1 भाग आपके पास रहेंगे, और इसीलिए चातुर्मास्य में भगवान सूतल चले जाते हैं और बाकी के 8 महीना वे वैकुंठ में निवास करते हैं। तो बलि महाराज बोले, ठीक है, यह आपका प्रस्ताव मैं मान्य कर लेता हूं। और फिर माता लक्ष्मी ने कहा, तो भैया मैं इनको ले जाऊं? तो बलि महाराज बोले, बाजार में आई हो कुछ सौदा खरीदने के लिए, बस खरीदा और निकल लिए। अरे भाई माना है मुझे, अब भाई करके तुमने मुझे अपनाया है, तो थोड़ा भाई के घर में रहो, भाई का थोड़ा आतिथ्य आदर स्वीकार कर लो। और फिर माता लक्ष्मी और त्रिविक्रम भगवान दोनों ही सूतल में रहे, और चातुर्मास की समाप्ति आ गई। तो कार्तिक अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी
और श्रीहरि बलि महाराज के साथ वैकुंठ चले गए। तो जैसे ही भगवान का वैकुंठ में आगमन हुआ तो वैकुंठ के निवासियों ने दीपमालाओं के द्वारा भगवान का सहर्ष स्वागत किया। 96 करोड़ दीप जलाए गए उस दिन, आप सोच सकते हैं फिर। और उस दीपोत्सव के कारण माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो गई और तब माता लक्ष्मी ने वरदान किया कि इस दिवस पे जो व्यक्ति जितने ज्यादा हो सके उतने घृत के दीपक जलाएगा उसके ऊपर मैं प्रसन्न रहूंगी। और इसलिए शास्त्र में कहा गया है वसुबारस के दिन 5 दिए हमें कम से कम 5 दिए घृत के जलाने चाहिए। नरक चतुर्दश के दिन 7 दिए कम से कम घी के जलाने चाहिए और दिवाली के दिन कम से कम 11 दिए घी के हमें घृत के जो दीपक है वो माता लक्ष्मी को अर्पण करने चाहिए। और बाकी जितने आपको दिए जलाने हैं वे तिल के तेल के जलाइए। जिनके पास सामर्थ्य है वो घी के दिए जलाए, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है कम से कम एक दिया तो हर रोज भगवान को अर्पण करना चाहिए। और फिर दीप मालाओं के लिए अनगणित दीप जलाए जाए, वो तिल के तेल के जलाए जाए असंख्य मात्रा में। और बाकी ये जो बिजली की रोशनाई वगैरह है वो अलग प्रकार है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो घृत के दीपक अर्पण करना आवश्यक है। और वैष्णवगण तो चातुर्मास में और विशेष करके कार्तिक मास में पहले दिवस से लेकर अंतिम पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक हर रोज शाम को भगवान को एक दिया तो अर्पण करते हैं घृत का। इससे काफी पुण्य प्राप्त हो जाता है। पुण्य की बात तो और है, लेकिन इससे हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि जीवन में कितना भी अंधेरा आए, चाहे छोटा सा दीपक ही क्यों ना हो, हमें वो आशा का किरण देता है। दिन में दीपक की उतनी कीमत नहीं रहती है, लेकिन रात्रि में वो दीपक ही आपका पथ प्रदर्शक बन जाता है। तो जिन्हें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है उन्हें नित्य रूप से प्रकाश की ओर बढ़ना है। यही संदेश हमें इस दीपोत्सव से प्राप्त होता है। तो दीपावली के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी वैकुंठ में पहुंच गई। फिर बलि प्रतिपदा यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष का प्रथम दिवस जो है, उस दिन माता लक्ष्मी ने बलि महाराज को कहा कि आप आए हो तो रहिए यहां पे, मैं आपके लिए भोजन बनाती हूं अपने हाथ से। फिर बलि प्रतिपदा पे बलि महाराज की पूजा करके माता लक्ष्मी ने उनको भोजन दिया। और वही आप देखिए स्वयं माता लक्ष्मी उनके लिए भोजन बना रही थी। क्या भाग्य है दैत्यराज बलि महाराज का। जब भगवान से संबंध प्रस्तापित हुआ तो माता लक्ष्मी स्वयं उनकी बहन बनके उनकी आरती उतारने के लिए आई, उनकी पूजा की माता लक्ष्मी ने। तो जो भक्त बन जाता है उसके ऊपर माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होती है। तो आप सोचिए, भगवत भक्त बनना है या केवल लक्ष्मी का उपभोग करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग लक्ष्मी की ही केवल पूजा करते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी तो श्री हरि के चरणों के सिवा रह नहीं सकते। तो जो बुद्धिमान है वो श्री हरि की पूजा करेगा, क्योंकि उनके चरणों में ही माता लक्ष्मी निवास करती है। और फिर माता लक्ष्मी ने अनगिनत व्यंजन बनाए और वो सबसे पहला अन्नकूट हुआ। फिर आता है शुक्ल द्वितीया, जिसको भाई दूज भी कहा जाता है। तो उसी दिन बलि महाराज की आरती उतारकर उनको भोजन करा के फिर उन्हें उनके वैकुंठ से उन्हें सूतल भेजा गया। तो सत्ययुग में ये 2 सुंदर कथाएं हुई, ये भगवान की 2 लीलाएं हुई जिनका हम चिंतन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं।
आजकल इतना हमारा दुर्भाग्य है कि इस मैकमिलन की जो शिक्षा पद्धति है उसको ग्रहण करने के कारण हम अपनी संस्कृति को पूरी तरह से भूल गए। आजकल हमें दिवाली आने के बाद फटाका फोड़ना इतना ही मालूम है, नए कपड़े खरीदना, नए वस्त्र खरीदना, और आजकल तो मदिरा पान और ना जाने कितने गंदे कार्य कर रहे हैं इस पर्व पे। इस पर्व का पावित्र्य अगर हमें समझना है और उस पावित्र्य को बनाए रखना है तो शास्त्रों के अनुसार ये उत्सव हमें मनाने पड़ेंगे। तो ये बात हो गई सत्य युग की इन 4 दिनों के लिए। अब हम आते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र रामलाला अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे तो दिवाली के दिन इतना सुंदर त्योहार मनाया गया, इतना बड़ा दीपोत्सव बनाया गया कि अयोध्या के जो कारागिर थे वे इतने चतुर और कुशल थे अपने कार्य में। वह ऐसे ऐसे फटाका बनाते थे, अनार बनाते थे कि जो भूमि पर लगाने के पश्चात आकाश में जब उड़ जाए तो अलग अलग देवताओं के और भगवान की अलग अलग लीलाओं का चित्रण कर देते थे। एक अनार फोड़ देते थे तो अनार ऊपर चला जाके भगवान का मत्स्य रूप धारण हो जाता था और कुछ क्षणों में वो गायब हो जाता था। फिर दूसरा अनार फोड़ते थे तो उसमें कुर्म रूप आ जाता था। तीसरा अनार फोड़ते थे तो वो इतना विशाल होता था कि महाभयंकर रौद्र रूप धारण करने वाले नरसिंह कई राक्षसों का हनन कर रहे, ऐसा सुंदर कृति वहां पे निर्माण हो जाती। तो ऐसी बहुत सारी कलाओं का मिश्रण उस रात्रि में दिखा और फिर दीपावली का पर्व मनाया गया। दूसरे दिन रामलाला सुबह सुबह उठे और अपने महल में से कुछ सुवर्ण की और चांदी की तार लेके बाहर निकल आए। तो उन तार को देखने के पश्चात उनके मित्र भी जो थे वो भी अपने अपने घरों से सोने की और चांदी की तार लेके आए और कुछ बनाना शुरू किया। जैसे ही यह समाचार अयोध्या में फैल गया तो अयोध्या में कई सारे सोनार और कारागिर अनेक अनेक प्रकार की स्वर्ण की और चांदी की ताराएं लेकर वे भी सरयू के तट पे इकट्ठे हो गए और रामलाला को उन्होंने बोला कि लाला आप क्या बनाना चाहते हो, आप हमें बताते जाओ और आपको पसंद आए तो हम वो चीज बनाते जाएंगे। तो रामलाला बैठ गए एक जगह पे और उन्होंने निर्देश दिया कि क्या क्या करना है और सारे कारागिर काम में लग गए और बहुत ही देखते देखते उन्होंने इतना सुंदर 56 मंजिली महल बना दिया उन्होंने। और क्या था उस महल में, तो 56 मंजिली थे, 36 उसके झरोके थे, 4 उसके मार्ग थे और 6 उसके बरामदा थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। तो ऐसा विशाल महल बनाकर रामलाला और उनके सहस्त्र मित्र अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसको उठाकर रंगनाथ जी के मंदिर के पास लाए। जैसे ही रंगनाथ मंदिर के पास आए और थोड़ा कोलाहल सुनाई दिया तो युधिष्ठिर वशिष्ठ जी वे बाहर आए मंदिर से। उन्होंने देखा कि रामलाला कुछ तो लेके आए, तारों का बना हुआ था इसलिए उनको इतना स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने रामलाला को बुलाया, पूछा लाला ये क्या बनाया आज आपने। तो लाला ने धीरे से वशिष्ठ जी को नीचे लिया, वशिष्ठ ऋषि जी को, और उनके कान में बोला कल दिवाली हुई ना, तो आज दिवाली के दूसरा दिन है, बलि प्रतिपदा, तो अन्नकूट तो होना चाहिए ना आज, कल तो भगवान को दीप दिखाए, आज भोग भी लगाना चाहिए। ओहो, बोले ये क्या बनाया आपने। तो ठाकुर जी बोले ये हमने मिठाई महल बनाया है। और ठाकुर जी का रामलाला का संकल्प सुनते ही जो हलवाई कारागिर थे वे जो जो चाहिए वो ठाकुर जी को लाके देने लगे। और फिर ठाकुर जी ने क्या किया, पहले बर्फी मंगवाई और ईंट और पत्थर के बजाय उस महल में वे सारी बर्फियां लगाने लगे। तो काजू की बर्फी आ गई, खवा की मावा की बर्फी आ गई, बादाम की बर्फी आ गई, ऐसे कई सारी बर्फियां आके फिर लाला और उसके मित्र एक 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 करके दीवारें बनाने लगे। फिर इमरती आई, फिर
अब इतने सारे मिष्ठान्न आ गए, देखते ही देखते 56 भोग, 36 व्यंजन, 4 भात और 6 रसों का ये मिठाई महल खड़ा हो गया। सारे लोग अचंभित हो गए और फिर रंगनाथ जी को उस मिठाई महल का भोग लगा दिया। और फिर भोग लगा दिया, आरती हो गई। अभी भोग आरती होने के पश्चात होता क्या है, जब भजन हो जाए उसके पश्चात भोजन। तो रामलाला गए और वशिष्ठ जी से पूछा कि अगर भोग लगा हो और आपकी आज्ञा हो तो ये प्रसाद बांटे। तो वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हो गए, बोले कि देखो हमारा लाला, जिसके संकल्प से सारा विश्व चलता है, वो आज हमारी आज्ञा ले रहा है। और फिर ठाकुर जी ने एक एक बर्फी निकाल के अपने एक एक मित्रों, सहस्त्र मित्रों को उन्होंने बर्फियां दे दी, लेकिन वहां की बर्फी कदम खमी नहीं हो रही है। जैसे एक निकालो तो दूसरी प्रकट हो जाती, और ऐसे करते करते सबको बांटा। और इस प्रकार का मिष्ठान्न था वो कि देवताएं भी नीचे आ गई बालक बन के, और उन्होंने उस अन्नकूट को ग्रहण किया। तो उसी संध्या में शांता जी अपने सखियों के साथ अपने चारों भाइयों को निमंत्रण देने के लिए आ गए। भैया दूज के लिए अपने चारों भाइयों को वो अपने आश्रम में भोजन के लिए बुलाने के लिए आ गए। और माता शांता, जो दशरथ जी की सबसे ज्येष्ठ कन्या थी और रोमपाद राजा की पुत्री, जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए अपने पति के साथ, श्रृंगी ऋषि के साथ अयोध्या आई थी। और उसके पश्चात जब श्रृंगी ऋषि ने देखा कि रामलाला यहां पे अवतरित हुए, प्रकट हुए, तो उनकी बाल लीलाओं को देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए वो अयोध्या के उपवनों में ही अपना आश्रम बना के रहने लगे थे। तो शांता देवी आ गई और शांता दीदी ने आमंत्रण दिया और लाला बोले ठीक है, हम कल आ जाएंगे आपके घर प्रसाद के लिए। और फिर शांता देवी ने आके ऋषि श्रृंग जी से कहा कि मैंने आमंत्रण दे दिया है, वे लोग कल आ जाएंगे। तो ऋषि श्रृंग इतने महान ऋषि थे कि अपनी सिद्धियों के द्वारा उन्होंने सबको आवाहन किया। और रामलाला निकल गए दूसरे दिन प्रातः अपने बहन के घर पर भोजन के लिए। जैसे ही चले तो सहस्त्र मित्र भी उनके साथ है। देवताओं ने भी सोचा कि यह अच्छा मौका है, भविष्य में हमें इस प्रकार से फिर से अवसर नहीं प्राप्त होने वाला, इसलिए सारे देवताएं भी बालक रूप में बन के भगवान के उस मित्र मंडली में जमा हो गए। क्योंकि भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते कि सुधम सुहृदम सर्वभूताना, मैं सबका सखा हूं। तो सारे उनके सखा, सारे जीवात्माएं उस आनंद को लेने के लिए दिव्य लोकों से बड़े बड़े ऋषिगण, देवतागण, सामान्य मानव का रूप धारण करके, मानव के बच्चों का रूप धारण करके लाला के साथ निकल पड़े। और जब यहां पे आए तो उन्होंने देखा कि श्रृंगी ऋषि के आश्रम में उन्होंने देखा कि वहां पे तो नहरें बह रही है, श्रीखंड की है, शिखरन की है, रस की है, आमरस की है, कई सारे दूध, खीर, इसकी सारी नहरें ऐसे भर के बह रही है। और कई सारे साक्षात अन्नपूर्णा माता वहां पे आके शांता देवी जी को मदद कर रही है अपने सारे दासियों के साथ व्यंजन बनाने के लिए। और यहां वहां सारे व्यंजन के ढेर लगे, बहुत बड़ा अन्नकूट। और वो सब पाने के लिए जो जहां बैठे थे सारे सखाए बैठ के उस अन्न को, उस भोजन को ग्रहण करने लगे। और रामलाला को और अपने भाई, अन्य 2-3 भाइयों को शांता देवी स्वयं अपने हाथों से भरा रही थी, मुंह में उनके कवल दे रही थी। तो जैसे वे मुंह में कवल दे देती थी, रामचंद्र जी लेते थे और रामचंद्र जी का चेहरा ऐसा पूरा उज्जवल हो जाता था। वो देख के हर कोई चाहने लगा कि हमें भी शांता दीदी के हाथ से खाना है करके सारे के सारे बालक उनकी और चारों ओर इकट्ठा हो गए। और शांता देवी सबको खिलाने लगी, सबको अच्छी तरह से खिला रही थी। फिर एक चटनी भी उनको चटा रही थी। जैसे वो चटनी खाएंगे, क्योंकि वो चटनी स्वयं धन्वंतरी ने आके बनाई थी, 22 प्रकार के अलग अलग प्रकार के वनस्पतियों को इकट्ठा करके। जैसे वो चटनी चटा दी
तो तुरंत जितना खाया हुआ है वो सारा हजम हो जाता था। ऐसे करके बस खाते गए खाते गए खाते गए, सारे लोग उस भोजन का आनंद लेते रहते। अंत में फिर जब सबका खाके हो गया तो फिर अपने भाइयों की उन्होंने आरती उतारी। अभी आरती उतारी तो रामलाला कुछ देना चाहते थे अपनी बहन को। जैसे उन्होंने संकल्प किया तो साक्षात महालक्ष्मी उनके सामने प्रकट हो गई और उन्होंने देना शुरू कर दिया। और उसी समय दशरथ महाराज सोच रहे थे कि चलो मेरे बेटों ने अभी खा तो लिया होगा, तो अपने बहन को नेक देने के लिए कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, हम तो भूल गए उनके साथ भेजने के लिए। फिर गाड़ियां भर भर के वस्त्र, जड़ो जवाहरात, सारे आभूषण वगैरह भेजे गए। लेकिन यहां पे आके देखते तो माता लक्ष्मी ने पहले से ही सब कुछ दे के रखा था, उसी में ही बाकी का आया हुआ भी भेंट वस्तुएं मिलाकर बांटने लगे। और श्रृंगी ऋषि ने वो लेकर, श्रृंगी ऋषि ने वो सारा जो है वो बांटना शुरू कर दिया सबको। उन्होंने अपने पास कुछ रखा नहीं। तो ये भगवान के भक्तों का गुण है कि उन्हें कुछ मिलता है तो उसका संग्रह नहीं करते, बल्कि वो सबको बांट देते हैं। तो उसी प्रकार से श्रृंगी ऋषि ने सबको बांट दिया। तो ये हुआ त्रेता युग में। और द्वापर में तो हम देखते हैं ये 4 दिन इतने महत्वपूर्ण है कि लाला की सारी सुंदर लीलाएं इसी पर्व में हुई है। वसुबारस के दिन लाला ने गोपूजन किया। और जब लाला हमारा छोटू सा था, 2.5-3 साल का, तो उसने बहुत सुंदर लीला की थी, जिसका गुणगान सत्यव्रत मुनि ने दामोदर अष्टकम में किया है कि किस प्रकार से इस लीला के द्वारा लाला ने प्रस्तावित किया कि मैं अपने भक्तों के वश में हूं। हालांकि मैं अखिल ब्रह्मांड का नायक हूं और मेरे संकल्प मात्र से ये जगत की सृष्टि होती है, लेकिन मैं वही हूं जो छचिया भरे छाछ भर नचाए गोपी। एक दोने में भरे छाछ के लिए गोपियां भगवान को नचवाती थी और भगवान नाच लेते थे उनके लिए। क्यों नाचते थे? क्योंकि उनके प्रति उनको प्रेम था। इति दृक् स्वलीलावीर आनंद कुंडे, इस लीलाओं के द्वारा आनंद कुंड में उनको वो निमज्जन करवाते थे, डुबा देते थे। और उसी में से एक लीला है कि उन्होंने मां के ऊपर, हालांकि जो आत्माराम है वो मां के दूध के लिए तरस रहा था। जो विश्वम्भर है, जो सबका पेट भरता है, उसको भूख लगी थी, इसलिए मां के दूध के लिए तरस रहा था। जिसका चिंतन करने से व्यक्ति शांत हो जाता है, क्लांत हो जाता है, वो अशांत था, वो रो रहा था। जो आनंद का भंडार है वो स्वयं रुदन कर रहा था। जिसे साक्षात मृत्यु भी डरती है, वो स्वयं माता के हाथ की छड़ी के लिए डर रहा था। तो अपनी दामोदर लीला में इतने सारे विरोधाभास भगवान ने अपनी इस लीला में दिखाया है कि व्यक्ति अचंभित हो जाता है भगवान की ये बाल लीला देखकर। और ये लीला इतनी हृदय को द्रवित करने वाली है कि किस प्रकार से भगवान यहां दिखाते हैं कि अपने भक्तों के लिए भगवान बंध जाते हैं। अरे जिसका नाम लेने से संसार के बंधनों से जीव मुक्त हो जाता है, वो कभी बंधा जाएगा? माता यशोदा बहुत प्रयास कर रही थी उनको बांधने का। तो कोई एक ज्येष्ठ गोपी बोली कि अरे मैया यशोदा, इसके नसीब में ही ब्रह्मा ने नहीं लिखा है कि ये बंधेगा करके। लेकिन माता का परिश्रम देख के लाला बोले मैया बांध दे, और बंध गए। तो इसमें हम देखते हैं कि भगवान दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हर बार 2 उंगली रस्सी कम पड़ रही थी। तो ये 2 उंगली क्या है? एक अपना प्रयास और दूसरी भगवान की इच्छा। अगर ये दोनों साथ में है तो जीवन सार्थक हो सकता है। क्योंकि भगवत इच्छा बलियसी, ईश्वर इच्छा बलियसी, भगवान की इच्छा सबसे ज्यादा बलवान है। अगर वे चाहे तो कुछ भी हो सकता है, वे नहीं चाहते तो आप कितना भी प्रयास करो कुछ नहीं होगा। और जब तक आप प्रयास नहीं करते तब तक वे आपकी इच्छा पूरी भी नहीं करते। इसलिए दोनों चीजें आवश्यक है भगवत प्राप्ति के लिए। आपकी इच्छा भी होनी चाहिए और ऊपर से भगवान की इच्छा भी होनी चाहिए। आपका प्रयास होना चाहिए और भगवान की इच्छा होनी चाहिए, तब यह साक्षात्कार होता है।
तो वही दामोदर लीला हुई और उसी लीला में भगवान ने दिखाया कि भक्तों के प्रति अपराध करने के पश्चात भक्तों के द्वारा जो शाप मिलता है वो शाप नहीं बल्कि अनुग्रह रहता है, वो भक्तों की कृपा रहती है। देवर्षि नारद जी ने तो नलकुंवर को शाप दे दिया, लेकिन वही शाप नलकुंवर के लिए वरदान हो गया, क्योंकि उस शाप के कारण वे वृक्ष बने और वृक्ष किसी प्रकार के पाप नहीं करते, केवल परोपकार करते ही है। चाहे उसकी जड़ ले लो, तना ले लो, शाखाएं ले लो, पत्ते ले लो, फल ले लो, सब कुछ दूसरों के लिए बना रहता है, खुद के लिए कुछ नहीं रहता। कोई भी उनके ऊपर कितने भी अत्याचार करे, चाहे साधु हो या शैतान हो, दोनों को भी वो छाप देते हैं। तो परोपकाराय, पूरा उपकार करने के लिए, पर उपकार करने के लिए वृक्षों का जन्म रहता है। तो कई लाखों वर्ष उन्होंने वहां पे गोकुल महावन में खड़े होकर यही तपस्या की, और इस तपस्या का फल क्या हुआ? तो अखिल ब्रह्मांड में सबको आकर्षित करने वाली जो लाला की बाल लीलाएं है, उसके वे दर्शक रहे। आंखें खोल के वे भगवान की इन लीलाओं के मुख दर्शक बने रहे। आप सोचिए क्या भाग्य प्राप्त हुआ उनको नारद जी की कृपा से। और जब ठाकुर जी स्वयं बंध में बंध गए, बंधन में, तब उन्हें मालूम हुआ कि बंधन में रहने का कितना कष्ट है। और फिर कई लाखों वर्षों से जो शाप के बंधन में बंधे हुए जो दो जीव थे, उनको मुक्त करने के लिए लाला ने फिर उनका उद्धार किया। तो ये जो सुंदर लीला हुई थी, ये दीपावली के दिन ही हुई थी। और दूसरे दिन जब लाला थोड़ा बड़ा हो गया, वर्षों से नंद बाबा इंद्र की पूजा कर रहे थे और लोग अन्नकूट को भूल गए थे। तो द्वापर में वापस लाला ने इस अन्नकूट को प्रस्थापित किया। और दूसरे दिन जब ये 7 साल के जब हुए और उन्होंने देखा कि सारे ब्रज के वासी और नंद बाबा किसी यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, तो लाला ने जाके पूछा कि बाबा क्या हो रहा है ये? तो बाबा ने सोचा कि छोटा है बालक, इसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कहा कि हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो बोले ये क्या शास्त्रों के अनुसार है? तो पूरी कर्म मीमांसा लाला ने उस उम्र में अपने पिताजी को समझा दी और सबको उन्होंने पूरी तरह से राजी किया कि हमें इंद्र की नहीं बल्कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी, क्योंकि गोवर्धन ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वही हमारे गायों का संवर्धन करते हैं। गोवर्धन, गायों का जिनसे वर्धन होता है, जिनसे गाय की सुविधता, सुभगता, सौभाग्य बढ़ता है, वो है गोवर्धन। तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम तो ग्वाले हैं और गाय को घास चाहिए, मीठा पानी चाहिए, वृक्षों की छाया चाहिए, हरी भरी घास चाहिए, ये सारा हमें गोवर्धन से प्राप्त होता है। तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी है। और जब भगवान किसी को समझाना चाहे तो व्यक्ति नहीं समझेगा, ऐसा कभी हो सकता है? तो सारे ब्रजवासियों ने मान लिया और इंद्र की पूजा के छोड़ के वे गोवर्धन की पूजा कर दिया। तो लाला को उन्होंने पूछा कि गोवर्धन की विधि क्या है पूजा की? तो बोले कुछ नहीं करना है आपको, बस सारे व्यंजन बनाओ और उसके पर्वत बना दो, क्योंकि गोवर्धन बहुत विशाल है तो उनको उतना खिलाना पड़ेगा। और फिर सारा कुछ मिष्ठान्न सारे लाके रख दिए और फिर स्वयं भगवान ने ही चतुर्भुज रूप धारण करके उन सारे भोगों को खा लिया और बोले अनियो और ला और ला और ला। लोग गांव गांव से, ब्रज के सारे गांव से सब कुछ लेके आए, दूध, माखन, दही, दूध के मिष्ठान्न, चावल के मिष्ठान्न, बहुत 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 इतना लाए कि पर्वतों के समान। और लाला खाते गए और बोलते रहे और ला और ला। तो लाला वहां पे गोवर्धन के रूप में थे और अपने स्वयं रूप में भी थे। और तब वे बोले क्या आपका इंद्र ऐसे आके आपसे ग्रहण करता है? नहीं करता ना। देखो गिरिराज जी कितने दयालु है, वो साक्षात आपको आपके सामने आके दर्शन दे रहे हैं और आप जो दे रहे हो उसको वो ग्रहण भी कर रहे हैं। तो इससे दयालु और कौन हो सकता है? और फिर सबको खिला दिया। फिर और अन्य करने लगे। तो अभी सब कुछ तो खा के खत्म हो गया, अभी क्या करें? फिर सर्वेश्वरी, व्रजेश्वरी श्रीमती राधिका जी वहां पे थी, उन्होंने एक तुलसी उठा के रख दी और तुलसी जैसे खा ली, गोवर्धन जी तृप्त हो गए। लेकिन इस सब से, सारे उत्सव मना रहे थे, लेकिन इस सब से ज्यादा डिस्टर्ब जो हो गए, ज्यादा क्रोधित हो गए
वो इंद्र, और उन्होंने फिर प्रलय के समय जो संवर्तक बादल होते हैं उनको बुला के बरसात करवाई, और लाला ने उसी गोवर्धन को उठा के 7 दिवस 7 रात्रि सारे ब्रजवासियों को अपना दर्शन दिया। ऐसे खड़े थे कि हर एक को लगता था कि लाला केवल मेरी ओर दिख रहा है। यही लाला की दिव्य लीला है। और उसी गोवर्धन गिरिराज ने सारे ब्रजवासियों को आश्रय दिया। आश्रय देने वाले तो श्री कृष्ण ही है, लेकिन उन्होंने गोवर्धन के द्वारा दिखाया। और फिर से यह अन्नकूट का जो उत्सव है लाला ने फिर से प्रस्तापित किया, और हम देखते हैं आज 5,500 वर्ष हो गए यह उत्सव उसी धूमधाम से मनाया जाता है। उस समय तो केवल ब्रज में मनाया गया था, आज पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, क्योंकि आज तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत इस्कॉन के मंदिर विश्व भर फैले हुए हैं और इस्कॉन के भक्त विश्व भर फैले हुए हैं। वैसे ही रुद्र संप्रदाय यानी जो वल्लभ संप्रदाय है, उनके जो गुजराती, खास करके गुजराती भक्त लोग जो है वे भी सारे विश्व भर में फैले हुए। तो ये हर जगह पे आज ही हमने यहां पे भी उटा में भी आज हमने गोवर्धन पूजा की थी दोपहर में, और ठाकुर जी खुद ही स्वयं सारा आयोजन कर लेते। कई भक्त आए, बहुत सारे व्यंजन लेके आए, भगवान को भोग लगाया गया, फिर भक्तों ने आनंद ले लिया। तो यह अन्नकूट का आनंद लाला ने ऐसे प्रस्तापित किया कि आज हजारों वर्षों तक यह चलते रहा है। और यही अगर हम अपने आगे जो पीढ़ी आने वाली है, हमारे आगे का जो वंश है, उनको अगर अच्छी तरह से ये सारी बातें समझाए तो और आगे बढ़ता जाएगा। फिर दूसरा दिन आता है बलि प्रथा के दूसरे दिन, वो है यमद्वितीया। यमद्वितीया पे कहते हैं कि यमराज को यमुना मैया ने भोजन के लिए बुलाया, और यमराज बहुत प्रसन्न हो गए। तो यमराज ने उस दिन यमुना को कहा कि तुम्हें जो चाहे मांग लो। तो यमुना ने कहा कि भैया, जो मुझ में नहाएगा आप उसकी रक्षा करेंगे, उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देंगे। तो कहते हैं कि यमद्वितीया के दिन अगर व्यक्ति यमुना में जाके स्नान कर लेता है तो यमराज या यमलोक की उसे प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जो यमुना में नहाएगा वो यमुना जी में प्रवेश करेगा, तो वो यमुना का पुत्र बन जाएगा। और बहन का पुत्र जो रहता है वो आराध्य रहता है। तो जो व्यक्ति यमुना जी में स्नान कर ले, वो कितना भी महापापी क्यों ना हो, वो यमराज के लिए भी आराध्य बन जाता है। इसलिए यमद्वितीया के दिन और भाई दूज के दिन यमुना जी में स्नान करते हैं। तो इन सारे त्योहारों को और विशेष करके इस दीपावली पर्व को मनाने का कारण ही यही है कि हमें भगवान के इन सारे सुंदर लीलाओं का चिंतन करना है। लेकिन आजकल तो ये सब भूल ही गए हैं। लोगों का सिर्फ पटाखा फोड़ना है, चाइना की लाइटें चारों ओर लगाना है, दीप तो आजकल लोग भूल ही गए हैं। अगर आपको सही मात्रा में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना है, आने वाले वर्ष में जीवन में समृद्धि लाना है, तो भगवान के इन लीलाओं का चिंतन और भगवान के इन दिव्य गुणों का वर्णन बैठ के हमें करना चाहिए, सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए। तो आइए इसी प्रकार से हम अपने आप से प्रतिज्ञा करें कि यह पर्व इसी प्रकार से हम हर साल मनाएंगे, जिसमें भगवान के अनंत गुणों का, अनंत लीलाओं का चिंतन हो और हमारे जीवन की शुद्धता हो, और सही रूप से असतोमा सद्गमय, इस भौतिक जगत की जगमगाहट से दूर होकर भौतिक जगत के लोलुपता से निकलकर भगवान की ओर, सत्य की ओर हम आगे बढ़े। अज्ञान के अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर चले और मृत्यु को छोड़ के अमृतत्व को प्राप्त करें। और वो अमृतत्व तभी प्राप्त होगा जब इन भगवान के दिव्य लीला गुणों का हम चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे और भगवत नाम का कीर्तन करेंगे। तो आइए आप सबको हमारी तरफ से फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करता हूं
कि ये सारी सुंदर कथाएं जो आपने सुनी है, ये आप आपके बच्चों को भी सुनाएंगे, क्योंकि बच्चे पूछते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो हमारे बच्चों को ये हमें समझाना चाहिए। यह हमारा जो उज्जवल, दिव्य, उदात्त जो हमारी संस्कृति है, इसे हमें धरोहर के रूप में हमारे बच्चों को सौंपनी चाहिए। तो एक छोटा सा प्रयास हमने किया है, और ये सारी कथाएं मैंने पिछले कई दिनों से मैं इनको सुन रहा था ताकि मैं इनका अच्छी तरह से स्मरण कर सकूं। अयोध्या के एक महान संत है जिनका शरीर अभी शांत हो गया, वह है श्रीपाद गोपाल आचार्य जी महाराज। उन्होंने बहुत ही सुंदर ये कथा है गोवर्धन में बताई थी। जब वे ब्रज में आए थे 1996 में, तो उस समय उन्होंने ये बहुत सुंदर रूप से इन कथाओं का वर्णन किया था। उनकी भक्ति और उनका भगवान के प्रति जो भाव है वो तो हमारे पास नहीं है, इसलिए इतनी अच्छी तरह से मैं इन कथाओं को नहीं बता पाया, लेकिन जितना मैंने स्मरण रखा और उनकी कृपा से जो शक्ति प्राप्त हुई, उससे मैंने ये कथाएं आपको बताई है। तो आप भी इन कथाओं को अन्य लोगों को बताइए, उनको समझाइए कि क्यों ये हम पर्व मनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे राम लाला भी माता सीता मैया को लेकर इसी दिन अयोध्या में वनवास पूर्ण करके आए थे, इसलिए अयोध्या वासियों ने इसी दिन उनका दीपमालाओं से स्वागत किया था। तो जीवन में प्रकाश लाने के लिए, प्रकाश कौन सा है? जो भगवान की ओर हमें लेके जाए, उस प्रकाश को प्राप्त करने के लिए आइए इस दीप देवता को, जो कर्म साक्षी या कर्म साक्षी दीपनाथ कहा जाता है, हमारे सारे कर्मों के वे साक्षी है, वही है जो मृत्यु के समय साक्ष्य देने के लिए आ जाते हैं यमलोक में। जब हमारा चित्रगुप्त सारा रिकॉर्ड खोल के दिखा देते हैं और यमराज जी, धर्मराज पूछते कि तुमने क्या किया और इसका साक्षी कौन है, तो यही कर्म साक्षी दीपनाथ है। तो इस दीपनाथ के चरणों में प्रार्थना करके हम उन्हें प्रार्थना करें कि हे दीपनाथ, हमें भगवत भक्ति, भगवत चिंतन, भगवत स्मरण सदैव रहे, ताकि हम अंतकाल में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण सके। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीतापति रामचंद्र की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। तो कल से हम बरसाना की परिक्रमा करेंगे, और बरसाना में जो जो लीला स्थली है, बरसाना का जो इतिहास है, उसकी कल हम चर्चा करेंगे। 2-3 दिन इसमें चले जाएंगे, तो थोड़ा धीरज बनाए रखें और इन लीलाओं का, इन कथाओं का स्मरण बनाए रखें। हरे